तो अल्टीमेटली जब तक हम किसी भी चीज के पीछे का पर्पस नहीं समझते तब तक उस चीज को अच्छी तरह नहीं कर पाते। सो वी नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग। इसी तरह हम जब प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो सिंपल थिंग इज कि हम जब किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो बनता है किसी फिजिकल मैटर से। फॉर एग्जाम्पल हमारे आजू बाजू में कोई भी चीज है, मान लो ये कपड़े हैं, तो कपड़े बनते किससे हैं? किसी फिजिकल मटेरियल से। इन द सेम वे हमारे जो थॉट्स हैं और हमारे इमोशंस हैं वो है तो नहीं फिजिकल, फिजिकल में तो दिखते नहीं है ना कि ये मेरे 2 थॉट्स है और ये मेरा एक इमोशन है, राइट? वो चीजें दिखती है नहीं, बट वो जो चीज है वो किसी मटेरियल से डेफिनेटली बनती है और वो मटेरियल होता है एनर्जी। हमारे थॉट्स और हमारे इमोशन हमारी एनर्जी से क्रिएट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड। जिस किसी व्यक्ति का एनर्जी बॉडी, जिस किसी व्यक्ति का ऑरा जो है वो स्ट्रांग होता है, क्लीन होता है, प्यूरिफाइड होता है, उस व्यक्ति के थॉट्स और इमोशन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और प्यूरिफाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस रॉ मटेरियल से हमारे थॉट्स और इमोशंस बनते हैं वो रॉ मटेरियल अगर शुद्ध है, प्यूरिफाइड है, तो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स और वो इमोशंस, उनकी क्वालिटी भी पॉजिटिव और क्लैरिटी वाली हो जाएगी। सो वी मस्ट ऑलवेज फोकस कि नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, डोंट वरी अबाउट क्या थॉट्स निकल रहे हैं। वी शुड वरी अबाउट कौन से ऑरा में से ये थॉट्स निकले। जैसे ही उस ऑरा को हमने ठीक किया, उसमें से निकलने वाले थॉट्स या उसमें से निकलने वाले इमोशंस पॉजिटिव होने लगेंगे। कई बार हमारे पास अलग अलग हीलिंग केसेस आते हैं, तो रिलेशनशिप हीलिंग आते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग में क्या होता है, एक हस्बैंड है या तो एक वाइफ है, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे? इसके थॉट्स बहुत नेगेटिव है, आप उसका हीलिंग करो। वो क्या बोलेंगे कि इसके थॉट्स बहुत नेगेटिव है, आप उसका हीलिंग करो, राइट? अल्टीमेटली हम रिलेशनशिप हीलिंग को कैसे हैंडल करेंगे? दोनों के ऑराज को प्यूरिफाई किया, दोनों के चक्रास को बैलेंस किया, ऑटोमेटिकली यहाँ से निकलने वाले थॉट्स और यहाँ से निकलने वाले थॉट्स दोनों पॉजिटिव होने लगेंगे, राइट? सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस जो है वो किस क्वालिटी के होंगे, जिस क्वालिटी का हमारा एनर्जी बॉडी है। नाउ सेकंड थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे एनर्जी बॉडी को क्लीन रखने के लिए हमें 11 चक्रास के ऊपर प्राइमरीली फोकस करना है। ओके, कितने चक्रास हैं? 11 चक्रास के ऊपर अगर हमने वर्क किया तो मोर और लेस हमारी लाइफ के अंदर से 85 to 90% थॉट्स और इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे। सो द पॉइंट इज कि सिर्फ 11 चक्रा को मेंटेन करके अगर हम पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं तो व्हाट इज रॉन्ग, राइट? ये कोई बड़ी चीज तो है नहीं। 11 चक्रा को मेंटेन करना है, दिन में 11 से 15 मिनट की हीलिंग प्रोसेस करनी होती है। इफ वी आर एबल टू डू 15 मिनट्स ऑफ हीलिंग फॉर अवरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस पॉजिटिव होने लगेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लो हमारे किसी रिलेटिव के थॉट्स और इमोशंस पॉजिटिव नहीं है, राइट? तो क्या होगा? 2 चीजें हो सकती है। या तो हम अपने थॉट्स और इमोशंस को इतना पॉजिटिव कर ले कि उसका इन्फ्लुएंस हम तक ना पहुंचे, राइट? इफ वी आर एबल टू अपलिफ्ट अवर वाइब्रेशन इन सच अ वे कि मेरे थॉट्स और इमोशंस इस प्लेटफॉर्म पे है, हमारे रिलेटिव के थॉट्स और इमोशंस इस प्लेटफॉर्म पे है, वो आएंगे जाएंगे, हमें इफेक्ट नहीं होगा, राइट? दूसरी चीज कि हम उस रिलेटिव का, उस व्यक्ति का हीलिंग करें जिसकी वजह से उसकी इफेक्ट हम तक नहीं पहुंचेगी। उसके ऑरा को हमने क्लीन कर दिया, उसके चक्रास को हमने क्लीन कर दिया, ऑटोमेटिकली उसके थॉट्स और इमोशंस क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हीलिंग इन अवर लाइफ। थॉट्स और इमोशंस को डील करने के लिए फिजिकल प्लेटफॉर्म पे हम काम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऑपरेट ऑन द फिजिकल प्लेटफॉर्म। चाहे कोई भी मेडिसिन ले लिए, थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस लग सकता है, बट अनटिल एंड अनलेस we have our energy body purified systematically, the benefit on the physical, emotional and psychological aspect will be minimal, right? हमें इसलिए अपने एनर्जी बॉडी के ऊपर काम करना है। जब हम प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन करते हैं, हमारा हार्ट चक्रा है,
हमारा क्राउन चक्रा है, ये 2 चक्रास एक्टिवेट होते हैं। ये 2 चक्रास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ओवरऑल ऑरा की कंडीशन को मेंटेन रखें। So if the heart and crown chakra is balanced, if it is maintained, more or less आमतौर पे ज्यादातर देखा जाए हमारे ऑरा के अंदर शुद्धिकरण हो जाएगा। कब होगा? जब रेगुलरली हार्ट और क्राउन चक्रा को हम बैलेंस में रखते हैं। उस चीज को करने के लिए वी हैव अवर मंडे सेशन विच इज प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन। प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन अगर ग्रुप के साथ किया हो उसका बेनिफिट मल्टीप्लाई हो जाता है। इंडिविजुअली भी बेनिफिट होगा बट दैट विल बी अ लिमिटेड बेनिफिट। अगर ग्रुप के साथ हम मेडिटेट करें तो उसी प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन का बेनिफिट बढ़ जाता है, राइट? सो दिस इज व्हाट